चनों का देगी पुलाव खाना चाहते हैं तो बनाएं इस तरह से चनों का ये पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लिए हैं चने जो कि रात भर भीगे हुए थे और वो मैंने डाल दिए हैं प्रेशर में। 1 गिलास के मैंने डाला है इसमें पानी और नमक डाल दिया है 1 टीस्पून और इसको प्रेशर लगा के पकने के लिए रख दिया है तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट के लिए। अब मैंने ली है जी कढ़ाई, उसमें डाल दिया है ऑयल मैंने सरसों का डाला है, उसमें डाल दी है प्याज मैंने बारीक कटी हुई डाली है। एक मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसमें डालूंगी जी मसाला मैंने गरम मसाला लिया है और गरम मसाले में मैंने इलायची है बड़ी, दालचीनी, लौंग और हरी इलायची और काली मिर्चें हैं और काला ज़ीरा है। ये सारा मसाला जो गरम मसाले में होता है वही चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच। मैंने लिए है अदरक कुटी हुई मैंने ली है तकरीबन 1 खाने का चम्मच और वो मैंने डाल दी है और इसकी करनी है मैंने थोड़ी सी बनाई। अब जो मैंने लिया है 1 अदद टमाटर जो है वो तकरीबन 1 बड़ी साइज़ की है, वो डाल दी है और इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको रखूँगी थोड़ी देर के लिए ढक के कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसकी मिक्सिंग करूँगी। मिक्सिंग करने के बाद इसमें डालूँगी मैं चनों को मैंने बॉईल कर लिया है। चने जो हैं तकरीबन 1 पाव हैं और चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं वो है 1 किलो। 1 किलो चावलों को मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था और अब चनों को मैं डाल रही हूँ इसमें। 1 किलो चावल में 1 पाव चना जो है वो मैंने डाले हैं। चने जो हैं वो मैंने फुल कुक किए हैं और अब इसमें डाल रही हूँ मैं हरी मिर्चों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। ये तकरीबन 5 से 6 अदद थी। आप अपनी मर्ज़ी से मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकती हैं और ये वाली मिर्ची जो है उतनी तीखी नहीं थी। अब मैंने इसमें डाल दी है जी इमली से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा और इसमें 3 से 4 आलू बुखारे भी डाल दिए। ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसकी करनी है मुझे बनाई। और अब इसमें डाला है मैंने खुशक धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून डाला है और नमक इसमें डालूंगी मैं 1 से 1.5 टीस्पून। चनों में नमक था इसलिए मैंने इसमें कम नमक डाला है। इसको भूनना है और ½ टीस्पून इसमें मैंने डाल दी है हरा मिर्च। अच्छे से बनाई करने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी पानी डालने के बाद इसको मैंने बॉयल होने तक रख दिया है पकने के लिए। और फिर मैं इसमें डाल दिया है जी अचार। आप कोई सा भी अचार ले सकते हैं, मेरा ये होममेड अचार है। इसको डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करूँगी और नमक चेक करूँगी और बॉयल आने तक इसको मैं कुक करूँगी। और फिर इसमें डाल दूँगी राइस को मैंने पानी निकाल लिया है और डाल रही हूँ मैं। इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है। चावलों को मिक्स करूँगी और इसको ढक के पकने के लिए रख दूँगी। और फिर मैं एक दफ़ा इसको चेक करूँगी कि इसका पानी खुशक हुआ है या नहीं। तो जी इसका पानी अभी खुशक नहीं हुआ। ऊपर वाले चावल नीचे और नीचे वाले मैं ऊपर लेके आऊँगी बिल्कुल हल्के हाथ से। इसी तरह से मैंने इसको उल्ट के रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और पानी जो है वो खुशक हो जाएगा तो फिर मैं इसको ढकूँगी और ढक के रख दूँगी पकने के लिए। तो जी अब मैंने बनाया है इसके साथ रायता जो है वो मैंने बनाया है टमाटर, खीरा और प्याज का, बहुत ही मज़े का। और इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है। तो देखें पुलाव जो है बहुत ही खिला सा चनों वाला पुलाव रेडी है। आप इसको रायते के साथ सर्व करें, इतना मज़े का टेस्टी ये चना पुलाव और साथ रायता। अगर आप इसको इसी तरह भी सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़े का है। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।